अस्सलाम वालेकुम। न्यू टेलीविजन की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमजान में मैं हूं फरीद रईस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज हम बात करेंगे और साथ साथ सबसे पहले तो हम सब की तरफ से, न्यू टेलीविजन की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। और नबीहा, बहुत ही रहमतों भरा महीना, बहुत ही रहमतों का ये माह जिसका बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। और हमारी आज कोशिश भी यही है, न्यू टेलीविजन की हमेशा से ये कोशिश रही है और इस बार भी यही कोशिश है कि अपने नाजरीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए इस माह रमजान के अंदर ये इस ट्रांसमिशन का हमने आगाज किया। सहरी हो चुकी है और अफ्तार की, और अब अफ्तार का हमें इंतजार है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह की इच्छा हुई, उसके साथ जिंदगी सेहत हमारी कायम रही, तो आपका हमारा ये साथ जनाब पूरे 30 दिन रहेगा। और डेली आपसे मुलाकात होगी, नए नए मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी। तो यकीनन बहुत कुछ फरीद होने वाला है हमारी आज की। जी मुझे और आपको, बाकी हमारे जो व्यूअर्स है, बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा। तो इस चीज नबिया वैसे कैसा रहा आपका? मैं आपसे चला आता। मुझे तो मैं बताऊं, बड़ा ही इंतजार रहता है रमजान का और बड़ा ज्यादा एहतमाम मैं करती हूँ। और बड़ा मतलब कि आज भी आपको याद होगा, अभी हम लोग ऑन एयर जाने से पहले प्रोड्यूसर को भाई बस जल्दी करें, इंतजार की घड़ियां, ऑडियंस से भी मुलाकात करनी है, घर में भी सब देखना होता है। एक लाइफस्टाइल, एक रूटीन फरीद एकदम से चेंज होती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जो गफलत में हम लोग थोड़े से डूबे होते हैं, तो एकदम से पहली सहरी बड़ी अच्छी रही। हम लोगों ने सहरी तमाम फैमिली ने, घर वालों ने एक साथ की और खाना बनाया, खाया और फिर उसके बाद नमाज पढ़ी और फिर सुबह की नींद पूरी करके दफ्तर को पहुंचे। आप बताएं जनाब, आपका कैसा रहा पहला? मेरी भी बहुत अच्छी रही, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक साथ में जो एक माहौल होता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट, हमारी टीम, क्योंकि जो हमारी पूरी टीम है, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो हमारी न्यू टेलीविजन की जो टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन जो बिहाइंड द कैमराज हैं, हमारा टेक्निकल, तुम्हारा IT, तमाम स्टाफ जितना भी है, सारा का सारा जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सब की काविशों से एक बहुत अच्छा जो है हम इस ट्रांसमिशन को करने में कामयाब होते हैं। तो क्रेडिट उनका जाता है, उनके क्रेडिट, हमारे साथ साथ उनका भी क्रेडिट है इस चीज़ के अंदर। और साथ जहाँ तक आपने पूछा कि सहरी के हवाले से इब्तिदा है, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे था तो बिल्कुल रात में ही जो है जब मेरे कज़न की कॉल आई, तो उन्होंने कहा जी पहली सहरी जो है वो आप हमारे साथ करेंगे और हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मेहमान है लाहौर में, तो जी हमारे मेहमान है आप। मेहमान ऐसे 3 दिन का होता है, मैं आपके साथ 30 दिन के लिए यहीं पर हूँ मैं, इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें जी इंशाल्लाह ताला इसी पे हम बात भी करते रहेंगे इस माह रमजान के अंदर। जिस तरह से नबिया ने बताया, हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट भी होंगे, हम आपको बहुत मजे मजे की डिशेस भी बिल्कुल ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि बनाना भी सिखाएंगे और फरीद से भी बनवाएंगे जनाब। ऐसी कोई बात नहीं है, हम फरीद को भी किचन में भेजा करेंगे। आप अचानक देखते रहिएगा, बस नहीं अचानक ही भेजेंगे। अच्छा चले बना भी लें, चले ये कर लेते हैं। एक दिन एक डिश मैंने बनानी है, एक दिन मैं बना लूंगी, एक दिन आप। बिल्कुल, जिस शर्त मंजूर है, ये डन हो गया। तो किचन की बात हो रही है तो जरा किचन का तारुफ भी करवाते हैं। बिल्कुल कर लीजिए। हमारी बड़ी ही पसंदीदा, मनपसंद शेफ हुमा किरवानी जी, जिनको आप देखते हैं, जिनकी रेसिपीज आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जनाब साथ रहेगा हुमा का पूरे रमजान में इंशाल्लाह। अफ्तारी की ट्रांसमिशन में हमारे साथ। और हुमा, अभी से जो किचन का रंग नजर आ रहा है, जो ढंग नजर आ रहा है, हमें पानी आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। रमजान बहुत बहुत मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल रेसिपीज शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हैं और कोशिश करें जी होम डिलीवरी भी ना ही कराएं। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से हमारे घर या किसी के भी घर, देखने वालों के घर जो है किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई वबा पहुंचे। लेकिन चूंकि रोज़ा और रोज़ेदार के लिए एहतमाम ना हो, सहरी हो या अफ्तारी, और उसके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी कैसे हो सकता है नबिया, जो बताई ना जाए। आज की अफ्तारी पहली अफ्तारी है और क्या एहतमाम किया जा रहा है जी किचन में? अच्छा नबिया, मैं हुमा के साथ साथ ना आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन चूंकि हम किचन में आ गए और चूंकि कोविड-19 भी चल रहा है, तो हम अपने देखने वालों को ये भी बता दें कि हम ने जो पूरे SOPs हैं, जितने भी WHO की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उन तमाम SOPs के अंदर न्यू टेलीविजन ने अपने स्टूडियोज, अपने पूरे वर्किंग प्लेस के अंदर वो तमाम डिसइंफेक्शन हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ और SOPs को फॉलो किया जा रहा है, तमाम चीजों को इसके साथ साथ रखा जा रहा है। बिल्कुल डिस्टेंस जो डिस्टेंसिंग है उसको भी मद्देनजर रख के उसकी एहतियात पूरी की जा रही है। और जब बात किचन की आती है तो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मौजूदा में भी और पहले भी डेटॉल के साथ आप हर 20 सेकंड तक, आप 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोइए, डेटॉल से हाथ धोइए। और बात जब आएगी खाने की तो मीज़ान जो कुकिंग ऑयल है बहुत ही पुरलुत्फ
खाना क्योंकि इससे हर बनता है। चीज मीजान में अच्छी लगती है। तो हुमा व्हाट यू क्या बना रही है आज? आज मैंने सोचा क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है ना, थोड़ा सा एक तो अक्सर लोग आजकल तो नहीं जा सक रहे उम्रे के लिए या वैसी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो जब भी कोई आए ना उम्रे के बाद, तो मेरा उससे पहला सवाल सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया, और जब भी उनकी स्नैपचैट देखी जाए ना तो एक लाहम मंदी ज़रूर उन्होंने खाई होती है जी, अच्छा। और साथ में हुम्मस होता है। तो आज मैंने कहा आज उसी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वाटरमेलन चूंकि आ गया और रोजा है, किसी बेशक सौगात से रोजा कम आज नहीं है। ठंडा है, हाँ। लेकिन फिर भी दिल तो कर रहा है। अभी मेरा भी हल्क थोड़ा खुश्क हो रहा है। होगा अभी आगे आगे और होगा, अभी तो आगे आगे ये खुश्क हुमा, ये कोई घबराहट से तो नहीं हो रहा है या रोजे से हो रहा है? रोजे से भी, घबराहट से भी, क्योंकि आज मैंने सोचा पहला रोजा तो थोड़ा एहतमाम ज्यादा कर लें, क्यों एनर्जी है ना, अभी आखिरी रोजे में कुछ कटन तो क्या क्या लाहम मंदी के साथ और अच्छा, क्या? लाहम मंदी बेसिकली जो होती है, लाहम जो रेड मीट होता है, गोट का मीट जो होता है उसके साथ बनाएंगे। लेग जो है वो मैंने मैरिनेट करके फॉइल में रैप की हुई है, लेकिन मैंने इसको स्टीम कर लिया। उसके साथ चावल होते हैं, और रेसिपी कंप्लीट तो बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बता दूं बन क्या क्या रहा है। साथ में वाटरमेलन की जी एक ड्रिंक बनेगी, जो है फ्रूट्स के साथ एक टूटी फ्रूटी चाट बनेगी, और वाह, साथ वाह, में वाह, हुम्मस बनेगा, और ये चीजें आज टोमेटो सॉस होगी जी। मंदी के साथ कैसे हो सकता है टोमेटो सॉस ना हो? लेकिन हौसला थोड़ा सा रखना है हमारी ऑडियंस ने, हमारे अवाम ने। पहला दिन है तो लाहम मंदी हम तो आपके लिए आपको रेसिपी दे रहे हैं, लेकिन जरा वो कहते हैं ना फरीद, पहले ही जरा जज्बात पर काबू पा लेना चाहिए ताकि बाद में पेट के मसाइल जरा ज्यादा ना हो। लेकिन अक्सर हम भैया लोग देखते हैं। ये एक आपने बड़ा अच्छा जिस तरफ आपने निशानदेही की है कि हम अमूमी तौर के ऊपर ये देखते हैं कि हम रोज़े में हम कहते हैं सहरी के अंदर हम सब कुछ खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, रोज़ा कैसे रखेंगे, बर्दाश्त कैसे होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये सब्र और बर्दाश्त है, और इसके साथ साथ मैं आपसे हम बल्कि इस चीज़ को आपको ज़रूर कहेंगे कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर इस सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जिस वक्त बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिस वक्त रोज़गार का मसला है, आपके बहुत सारे लोगों के वो काम नहीं हो रहे हैं, उसमें अपने एक दूसरे को ज़रूर याद रखें। आप घर में इफ्तार अगर बना रहे हैं, आप सेहरी बना रहे हैं, अपने पड़ोस के घरों को जरूर देखिए। बिल्कुल, और अगर हम लोग दूर नहीं जाते हैं, अपने आसपास से देख लेते हैं। अब जिस तरह से हमने देखा फरीद कि हम जिस तरह बड़ी जज्बाती कौम है ना, और मुश्किल की घड़ी में हम तमाम लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह कोविड-19 में हमने देखा कि बहुत सारे मुखय्यर हजरात जिन्होंने ज़कात, इमदाद, राशन के लिए वो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ऐसे में मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर आप किसी एक फर्द की भी जिम्मेदारी ले लेंगे और आप मेक श्योर कर लें कि ये शख्स भूखा ना सोए, तो मेरे ख्याल से कि किसी ना किसी हद तक हमें अजर मिल जाएगा और हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सकेंगे। अच्छा, एक रिवायत है, अभी भी मैंने तो अपने बचपन में, आपने भी ऑब्जर्व की होगी चीजें होंगी, अब मुझे वो चीज उतनी ज्यादा नजर नहीं आती है कि हम घरों के अंदर अमूमन हम कोई अच्छी चीज बनाते थे, हम अपने पड़ोस में बांटते थे, हम देते लाजमी थे। जाते मुझे थे। ये बता दीजिए, आज आप अपना फीडबैक भी दीजिए, हमारी बाकी चीजों पे आप देख रहे होंगे, उस पर भी आप बताएं, बल्कि हम अपने प्रोड्यूसर्स आपसे पूछ भी लेंगे कि आपका जो फीडबैक है वो हम तक कैसे पहुंच सकता है। तो ये जरूर बताइए कि क्या अब भी ये रिवायत, ये चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, और अगर नहीं है तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको आप कंटिन्यू करें। इससे होता क्या है कि आपके पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द अगर लोग हैं, तो जो आप खा रहे हैं उसके साथ साथ अपने उनको भी आप, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने इन सोशल नॉर्म से काफी हद तक अब दूर हो चुके हैं, और उसकी वजह बहुत सारी वजूहात है। यकीनन हम लोग देखते हैं कि हमें ये तो पता है कि हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी कौन सी है, उसका घर कितना बड़ा है, लेकिन वहां पे रहता कौन है इससे हम अनजान मालूम नहीं है। लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है, ये जो एक मोहब्बतें बढ़ाने का कुदरत ने मौका दिया है ना हम सबको एक साथ होने का, तो इससे अपनी गलती कोताहियों से माफी मांगिए। महीना रमजान का है, और इसमें अपनों के साथ आके जुड़िए, उन लोगों का एहसास कीजिए। तो इसके साथ साथ जो है वो हमें नबिया, मैं देख रहा हूँ कि मीज़ान कुकिंग ऑयल जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारे घरों में भी यही इस्तेमाल होता है, और हुमा भी आज यही इस्तेमाल कर रही हैं। और कनोला ऑयल जो है वो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, कनोला या सनफ्लावर ऑयल यूज करें, और इसके फवाइद बड़े ज्यादा हैं हुमा। बिल्कुल, विटामिन डी से भरपूर है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतर होता है, और ऑयल में खाना इसमें बने तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। लेकिन चूंकि फरीद ने बात ऐसी की तो मैंने फटाफट पतीला रख दिया था कि ताकि फरीद को भी अंदाजा हो जाए कि हम जरा ज्यादा ही बनाए। इस पर बहुत लोगों की नजरें हैं, आज आप बस ये सोच लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अच्छा, अब नबिया ये ना पूछने हुमा से कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इन्होंने किया, अगर ये बता बिल्कुल, दे तो बड़ी अच्छी बात जो है। है मैं मंदी की थोड़ी सी अच्छा, एक इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंग्रेडिएंट्स जानते हैं, एक ब्रेक पे चलते हैं, प्रोड्यूसर्स आपने ब्रेक वापस की कॉल आते हैं की। जी।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से हम आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह हमने जब प्रोग्राम का आगाज किया था तो आपसे वादा किया था कि मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और बड़ी उनसे बातें करेंगे। तो आज जनाब हमारे पहले अफ्तार ट्रांसमिशन की जो शख्सियत जो कि हमारे शो का हिस्सा बनी है, आप इनको हमेशा से टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। बहुत ही नामवर मशहूर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के साथ ये वाबस्ता हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनके काम की तो बात आप लोग जानते हैं कि ये कितने क्रेडिबल हैं और कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये ऑफ एयर कैसी शख्सियत हैं आज ये हम आपको बताएंगे। बिल्कुल जी, आज इनकी शख्सियत से जरा थोड़ा सा आपको भी रोशनास कराते हैं कि ऑन द स्क्रीन और फिर स्क्रीन के पीछे किस तरीके की चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कहते हैं उसामा गाजी आपको। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, रमज़ान मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक, बड़ी मेहरबानी, आपको भी मुबारक। और जब भी रमज़ान का महीना आता है ना तो वो फिर एक और मज़ीद उम्मीद जाग जाती है कि शायद बख्शिश करवा ले इस दफ़ा। और आपका और अल्लाह मियाँ का तो राब्ता भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से। और मैंने इनसे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा है। मैं बताती रहूंगी ये भी आपको जब तक कि हमारे शो में है ना। इन्होंने जितना सर पे हाथ रखा है बड़े भाई बनकर, कलीग बनकर, तो इनका जो कनेक्शन है उसामा भाई वो बड़ा आपका माशाल्लाह। आपका ये बस आपके अच्छे ख्यालात और सोच ऐसी है, मैं किस काबिल हूँ। और आपकी ज़ाहिर फैमिली से भी एक ताल्लुक़ है, और जब से आप इस फील्ड में आई तब से तो ज़ाहिर है आप तो मेरी छोटी बहन है और फैमिली के साथ ताल्लुक़, तो इस वजह से फिर आपकी जो भी ओपिनियन है ना वो मैं देखने वालों से कहता हूँ उस पर नहीं जाना, क्योंकि वो सही है। चलो उसामा ये बताएं जरा आज के हवाले से किस तरीके से कैसी रही आपकी सेरी आज की, और क्या क्या मसरूफियत है वैसे अदर दैन जिस कोविड-19 ऑलरेडी हम इससे स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। हाँ। उसके साथ साथ जिस तरीके की काम हमारा, क्योंकि हमारा काम भी इस तरह से नहीं है, किस तरीके से वैसे रख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बड़ा ही मुश्किल है। एक तो ये कि मैंने अपने कपड़े जूते वो अलग रखे हुए हैं, वो घर से बाहर बच्चे हैं चुके, तो वो इंसान को अपने से ज्यादा पेरेंट्स की फिक्र होती है, बच्चों की फिक्र होती है, पेरेंट्स की भी, क्योंकि वो भी ज़ईफ हैं। मेरी वालिदा जो है वो शुगर पेशेंट है, डायबिटीज़ की, तो उस वजह से मुझे और ज़्यादा वो होता है। और घर में सिर्फ मैं वाहिद शख्स हूँ, हम जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह, 3 भाई हैं, तो सब इकट्ठे, उनके बच्चे भी, तो मुझे वो होता है सबसे ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी कि मैं ही वाहिद आदमी बाहर जा बिल्कुल। तो ये है कि ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एहतियात, वैसे चूँकि अवेयरनेस और मीडिया में है तो इस वजह से भी, लेकिन उसके बावजूद घर जाकर कपड़े भी अलग हैं, वो वार्डरोब अलमारी अलग है, उसमें ही कपड़े में होते हैं अलग से, वहीं जाकर रखे, या नए पहनने अगर धुले हुए तो वो पहनकर वहाँ रखने हैं, जूते बाहर ही, काम में इजाफा हो गया है। जितनी हो सकता है जाते ही नहा लेना है, एहतियात ज़्यादा है जी, और अच्छी तरह साबुन से झाग बनाने की कोशिश करनी की जाती है। अच्छा, ये जरूर है। कोविड-19 पे जहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस और मुश्किल हालात हमने देखे, उनसे हमने डील किया, हम लोग देख रहे हैं कितने लोग बेरोजगार भी हुए, वहां पर अगर हम उसकी थोड़ी सी एक पॉजिटिव चीज देखें, अगर हम उसको समझ सकेंगे, जिस तरह हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा, हमने पॉजिटिव होना, घर में रहना सीखा, तो ऐसा आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए इसके अलावा? अच्छा, ये ज़रूर है कि भाई वगैरह उनके साथ टाइम मिल गया, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर उतना वक्त इसलिए नहीं मिल सका कि मैं वो जब से यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू किया, आपको पता है कि मीडिया में क्राइसिस आ गए, और क्राइसिस की वजह से वही कि इसीलिए इमरान खान साहब भी कहते हैं क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो कुछ और समझ नहीं आई, तो अपना भी साथ चूँकि शुरू किया तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो चुका हूँ। ये एक मुझे उसमें ये कह लें कि फारिग वक्त उस तरह नहीं मिल सका जिस तरह आप कहते हैं कि बाकी लोगों को, लेकिन उसके यानी कि बेगम की शिकायत वहीं की वहीं है, वो वहीं की वहीं है। मैंने वो सोचा, उसको तो मैंने बताया कि देखें यूट्यूब पर अगर मैंने जाऊंगा तो पैसे कहाँ से, वो साथ ही वो सीधी हो जाती है, कहती नहीं ठीक है। फिर तो कई दफा मैं कहता हूँ आज रहने दे, आज तो मेरे बहुत क्या बात, तो कोई कुकिंग सेशन किया आपने घर में कुछ? क्योंकि हमने बहुत देखा कि क्वारंटीन में कोई कुछ बना हो या ना बना हो, शेफ सारे लोग बन चुके हैं। शेफ तो हर कोई बन गया है, शेफ तो सारे। आपने कुछ कुकिंग की वैसे बताओ? अभी तक नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो वक्त करीब आ गया है। मुझे अपनी मेरी अहलिया कह रही थी कि देखें वसीम बदामी ने वीडियो लगाई है, फलां ने, सारे हस्बैंड जो है लगे हुए हैं साथ, आप भी कभी कुछ कर लें। तो मैंने कहा जी अच्छा कोशिश करते हैं, तो अभी कोई वक्त मिलेगा देखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो रिस्क नहीं लेगी, साथ खुद लगेगी और सारा काम खुद करेगी फ्री, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने उसको एक दफ़ा चाय बनाकर पिलाई थी शादी के बाद, और उसके बाद तब जरा ये था कि नई नई शादी थी, थोड़ी बहुत कर लेती थी मेरी इज्जत एहतराम। वो देख ली आपको भी, घर जाने आपने इसके चले बाद। मैं ये लगा कुछ लिहाज कर लेती थी मैं, क्यों कहना चाहिए, इज्जत एहतराम चले, अब भी उनकी मेहरबानी है, थोड़ा बहुत चलता है।
लेकिन लिहाज था, तो कुछ नहीं कहा, पी ली बेचारी ने चाय ना, तो चंद दिन गुजरे तो उसके बाद कहती कि आइंदा आपने मुझे आइंदा नहीं कुछ बनानी है। कहीं वो आपने बीमार जान के थी तो तो नहीं मैंने कहा ऐसा चलो किया मैं और था? कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। इसमें कोई साजिश की नजर आ रही, जान के किया होगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही कहा बुरा ना कुक जाए। हूँ मैं, मतलब अपनी बनाई हुई चीज खुद भी अच्छा जब वैसे पीता हूँ किस ना। चीज का शौक है? अगर फारिग हो कभी तो क्या क्या शौक है? रीडिंग टाइम श्योर आप पढ़ाई भी बहुत मुतालिया मुझे भी करते हैं। इंग्लिश मूवीज का बहुत ज्यादा शौक था, हॉलीवुड मूवीज का, खासतौर पे बायोग्राफीज हों और हिस्टोरिकल मूवीज हों, इस तरह का बहुत ज्यादा शौक था। अब वक्त ही नहीं मिलता। वक्त नहीं मिलता। तो क्या खाने में क्या पसंद है वैसे उसामा, वैसे ओवरऑल क्या आज सहरी क्या की, और शहर में इफ्तार में किन किन चीज़ों पे आप ज़्यादा, आपकी फेवरेट चीज़ें जो आप बताएं? अच्छा, अब ना वो जिम भी बंद हो गया हुआ है, तो मैंने जिम जाना शुरू किया था, मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। अब उसने सुन लिया मेरे ट्रेनर ने, तो गुस्सा करेगा। अब रमजान नहीं में बता दें झूठ भी बता नहीं दें आप है, बता दें बता कोई दें। बात नहीं। पराठे खाए सिर्फ 2 पराठे। 2 पराठे खाए। हाँ जी, मैं वो अपनी वाइफ से मैंने कहा एक सिर्फ बनाना है सुबह, कहती चले देख लेंगे। जब एक मैंने खा लिया तो कहती आप बताएं, मैंने कहा, ले आओ फिर एक बार। तो फेवरेट डिश कौन सी है उसामा, वैसे क्या चीज़ देसी है? खुराक जो भी हो ना, देसी खाने मतलब बिरयानी, पुलाव, वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूँ, तो किचन में मौजूद हैं और सबके लिए खाना बना रहे हैं, तो हाथों का जो है वो मतलब क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और WHO के मुताबिक 20 सेकंड तक मुसलसल आपने हाथ धोने और उसके बाद ही आपने कोई काम करना है। क्यों हुआ? लाजमी है बिल्कुल जनाब। लाजमी है, और स्पेशली जब आप बाहर से चीजें ला रहे हैं या आपको कोई ला के भी दे रहा है, तो आपने ना सिर्फ चीजें धोनी है बल्कि अपने हाथ भी धोने हैं। अच्छा हुमा, एक तो हमारे डिश इस वक्त इन प्रोसेस है, हुमस भी हमने आज तैयार बिल्कुल। करना है और एपिटाइजर जिस तरह से बिल्कुल। आपने बताया, तो क्या क्या चाहिए अच्छा, हमें इसके लिए? हुम्मस रेडी हो चुका है, और हुम्मस के लिए करना ये है आपने कि चने जो होते हैं सफ़ेद चने रेगुलर, उनको आपने बॉईल कर लेना है और ओवर बॉईल करना है। यानी कि जितने ज़रूरत के लिए आप चाट वगैरह के लिए बॉईल करते हैं उससे ज़्यादा बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद आपने उसको उसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर देना है, उसको अच्छे से पेस्ट बना लेनी है उसकी ब्लेंडर के अंदर। लेमन जूस ऐड करना है उसके अंदर, ऑलिव ऑयल ऐड करना है ब्लेंडर में ही ऐड कर बिल्कुल, लेंगे हम। और सॉल्ट ऐड करना है उसके साथ, और साथ में तहीना पेस्ट। जी तहीना पेस्ट वैसे तो बड़ी महंगी आपको मिल जाएगी। तिल की पेस्ट, सफ़ेद तिल जो होते हैं उनको आपने भिगो लेना है और पहले रोस्ट करना है उनको। अच्छा, रोस्ट करके कोई ऑयल नहीं डालना, अच्छा, ठीक है। पहले उसे रोस्ट करना है, ठीक उसके है। बाद आपने उसको भिगो देना है। ठीक है। और ओवरनाइट भिगो दें, उसके बाद आप सुबह उसकी पेस्ट बना लें, थोड़ा सा ऑयल डाल। ठीक है। और वो कितनी यूज करेंगे हुमा हम? 1 टेबलस्पून के 1 करीब वो टेबलस्पून यूज हमने ऐड करेंगे। करनी है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और जो चने हैं जी। सफ़ेद वो 2 कप के करीब जो है वो आप बॉयल यूज़ करेंगे। साथ में सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, साथ में ऑलिव्स हैं, ऑलिव ऑयल है, उसकी गार्निश करेंगे, उसको सर्व करेंगे। जबरदस्त। और ये तो बड़ा आसान है भाई, अगर हमारे घर मेहमान आ रहे हो तो मेरे ख्याल से हम टेबल पे एक एक्स्ट्रा डिश ये बिल्कुल। रख सकते हैं। तो भी किस किस को भूख लगी है हमारे मेहमानों में से? बात यह है कि होता है पानी मुंह में आता है, अब आंसुओं में की सूरत आंखों से आने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन अगर रोजे की यही है कि सब्र और बर्दाश्त, हाँ जी, थोड़ा सब्र करें तो सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा टाइम ही रह गया, ज्यादा नहीं जी हाँ, है, बिल्कुल। अभी टाइम है, अभी मुझे बाकी। तो ऐसे लगा जैसे आपने जानबूझकर पहले से ऐसी डिश तैयार की है जो मैंने आपको बताया था देसी मुझे ज्यादा, तो मुझे बताया कि पूरी राउंड जब उन्होंने कहा है ना, आप यकीन करें जो मेरे मैदे पर गुजरी है। वैसे उसामा एक चीज़ है, उमा माशाल्लाह बड़ी अच्छी है जो रेसिपी इनकी, मैं तो कहता हूँ आप आज इनसे रेसिपी लें, घर जाके ट्राई करें। वैसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू हाँ, करें। ये तो अच्छा। आप अच्छी वैसे मुझे लगता है क्योंकि टेस्ट ये आज आपका जो अच्छा है। आप बात की है ना कि अच्छे खुश खुराक शख्स बिल्कुल अच्छा कुक हो सकता है, तो अब हुमा जैसा तो मैं कभी भी नहीं शायद हो सकूंगा, मगर ये है कि चले इनको तंग करेंगे फिर कि जी अब ये खराब हो गया, अब क्या करें। अच्छा तो कुछ कर लेंगे ट्राई। जला नबिया, अच्छा नबिया वापस आ गई है। बात है ना, मैं वापस आ गई हूँ किचन से, क्योंकि मैं किचन में थोड़ी रहूंगी, मैं बस खाने के टाइम पे मैं वहां जी हाँ, पर जाऊंगी। बिल्कुल ऐसी है। तो भाई जिस तरह मैंने पहले एक मैसेज की बात की थी कि हमने बड़ा कुछ सीखा है घरों में रह के, तो अभी आगे ईद भी आएगी, रमजान का भी था, बाबरकत महीना हमारे पास है, तो क्या आप मैसेज देंगे, पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को? सिंपलिसिटी की तरफ हम तमाम लोग एक मरतबा फिर से लौट रहे हैं और मैसेज हम लोगों को ये मिल रहा है कि हम लोग रह सकते हैं महंगे कपड़े पहने बगैर भी, घर में खाना बना सकते हैं, रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ईद भी आ रही है, खुशियाँ भी होंगी, तो क्या पैगाम? अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ईद को हमने सही तरह से मनाना है ना, हाँ। तो उसके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा देखिए, एक शख्स मजबूर है, वो बेचारा जा रहा है बाहर, उसके लिए भी एक तो उन लोगों को याद रखना जितना हो सके, जिस तरह गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है वो 6677, घर पर आप डेली जितना आपसे हो सके, चलो एक आधा मैसेज ही आप कर लें जितना लोगों के लिए हो। एक तो ये रमज़ान में हमें, मेरा ख्याल है
किस चीज़ का ख्याल रखना है, वरना ये ना हो कि ईद बिल्कुल ही हमारी उस तरह ना हो। यकीनन जिस तरह से हमने ईद की है उस तरह की तो नहीं होगी, घर में घर वालों के साथ होगी। तो लेकिन जो सामा जिस वक्त जो सिचुएशन है जिसमें हमारी डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, क्योंकि हम फेज़ 2 के अंदर एंटर हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अगर हम कोरोना की बात करें, हमारे केसेस बहुत तेज़ी से अब आ रहे हैं, हमारी कैजुअलिटीज़ बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और जो सिचुएशन है उसमें एक माह, क्योंकि जुलाई तक आपने WHO की जो आपने रिपोर्ट भी पढ़ी है उसमें कह रहे हैं कि उसमें जो है वो लाखों की तादाद हो सकती है। खुदा न खास्ता इस चीज़ में अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग जहाँ अनएम्प्लॉयड हुए पूरी दुनिया में हुए, ऐसी सिचुएशन में जब बहुत सारे लोगों के कारोबार खत्म हुए, ऐसे सिचुएशन में जहाँ बहुत सारे लोग जो है वो घरों को बैठ गए, ऐसे में हम क्या करें, हम सब लोग क्या करें? आपकी कोई सजेशन, कोई राय कि क्या रोल प्ले कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर? देखिए, एक तो ये है कि जो हमारे ओवरऑल मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा किया गया है कि जो शख्स इस हैसियत में है कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, मिसाल के तौर पर जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, मुलाजिम हैं या कारोबार में, आप उनकी तनख्वाह ना रोकें। और यकीनन ये मुश्किल काम होगा, बहुत से लोग होंगे जो 1 साल पीछे चले जाएंगे, यानी किसी ने अपना सरमाया जमा किया होगा किसी कारोबार ने जो पिछले 10 साल में उसने कमाया, और इस तरह वो जब उनको देगा तो वो 2 साल 3 साल वो ये सोच ले कि मैंने 10 साल कमाया भी तो है, चले मैं, क्योंकि इनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो मैं अपना आज लौटा रहा हूँ तो मुझे ये वापस मिल सकता है कभी ना कभी। और ये हमारा यकीन होना चाहिए, ईमान है कि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो वो अल्लाह ताला किसी का रखते नहीं है, वो किसी न किसी सूरत आज इस जहान में नहीं मिलेगा तो अगले जहान में मिल जाएगा, और जिसको अगले जहान में लगेगा मुझे यहाँ कुछ भी ना मिला होता, उसके बदले जो यहाँ मिल रहा है वो उससे कहीं बढ़कर है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, आपने बड़ा ये अहम सवाल है कि क्या करें। अब यही हमें सिंध हुकूमत में, विफाक में, सूबाई हुकूमत में बहुत ज़्यादा मसला नज़र आता है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो रो रहे हैं बाकायदा, क्योंकि उनको ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मसला यह है कि उस डिसीजन मेकिंग में वो शख्स नहीं है जिसको यानी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं भूख के। आपको लगता है कि इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिस एहसास प्रोग्राम की बात हो रही है, कुछ चीज़ें सियासी हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हम इसके ऊपर अगर कर लें, क्योंकि इशू हुई है, आप समझते हैं 144 अरब का इतना बड़ा वॉल्यूम है लोगों का है, और अब तक की जो है वो करोड़ों रुपए जो है आपको गवर्नमेंट कह रही है हमने दे दिए जरूरतमंदों को, अरबों रुपए। हाँ, और जो फिगर्स अब आ रही हैं इसके ऊपर, क्या आप समझते हैं कि वाकई हर मुस्तहक को पहुंच गया? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि हर मुस्तहक तक नहीं, लेकिन ये यकीनन है कि ज़्यादातर उसमें मुस्तहक थे, 99% मुस्तहक लोगों तक ही पहुंचा है। लेकिन ये कितने अरसे के लिए? मतलब 12,000 रुपया अगर आप 3 माह के लिए अगर आप कह रहे हैं, तो आप खुद सोचें 5 से 7 अफराद हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर पता नहीं 100 रुपया शायद बनेगा, तो वो किस तरह गुजारा करेंगे उसमें? तो लिहाजा ये बड़ा मुश्किल फैसला है, और कहीं ना कहीं जो भी आप कर लें आपको एक बैलेंस सा, जो कि आइडियल सिचुएशन तो कतई नहीं है, लेकिन एक बैलेंस सा कुछ करना पड़ेगा आगे चलकर। बेशक डॉक्टर्स अपनी जगह कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स अपनी जगह कह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एहतियात करें, मतलब चीज़ें बंद रखें, मगर आखिर कब तक? और उसामा भाई, इसमें मैं आपकी एक बात को मैं कोट करूंगी, और मैंने इससे पहले भी अपने मॉर्निंग शो में मैंने एक बार जिक्र किया, क्योंकि आपने वो बात की है, एहसास किया। आपने मुझे एक बार बताया था, आप जब पहली बार मेरे घर आए थे और जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी, तो आपने मुझे मेरे पेरेंट्स के सामने कहा था कि बेटा अब ये आपको आपकी पहली सैलरी तो मिली है, लेकिन इसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम किया करना, अगर आपको ये बात याद हो। आपने कहा था कि पहला हिस्सा जो कि आपके वालिदैन के लिए जाएगा, आपने उनको देना है, दूसरा हिस्सा जो कि आपकी अपनी ज़ात के लिए आपने रखना है, और तीसरा हिस्सा जो मस्कीन या गुरबा जो आप अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि ये अल्लाह मियां की डाक है और इसको हमें तकसीम करना है। तो इस वक्त में अगर हम ये डाक वाकई हर घर घर तक पहुंचाएं, तो मेरे ख्याल से हम तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेशक, बड़ी अच्छी आपने बात की है। अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल की तौफीक दे। आपको जो कहा मुझे नहीं याद, लेकिन आपको माशाल्लाह नहीं, बड़ा अच्छा। देखें ना, ये एक चीज़ ऐसी है जिसमें अगर आप देते रहें, एक बात है कि अगर आप अल्लाह की राह में एक हिस्सा मखसूस कर दें और आप उसको देते रहें और चीज़ें करते रहें, तो कहीं ना कहीं से आपको मिलता रहेगा। बेशक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला पीछे से आपको रोक दे। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब कुछ मेरा है, तो कहीं और से आना, ये समझने की जरूरत है। लेकिन ये समझ बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से आती है। आपके अंदर का इनर सेल्फ से आपको लड़ना पड़ता है। तो इस मौके के अंदर भी वैसे भी जिस तरीके की बात नबी ने बताई है, और ये चीज अगर आप करें, हम सब मिलके करें, तो मेरे ख्याल से जो बात मैंने आपसे कही थी, इनफरादी रोल वो प्ले कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये है कि इसमें हम समझते हैं कि हमारा कम हो जाएगा, लेकिन ये तो अल्लाह ने वादा किया है कि वो घट नहीं रहा, वो बढ़ेगा। तो ये बात बस हमें समझने की जरूरत है कि अब तो इतना प्यारा महीना भी हमारे पास, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रमजान में हम जितनी ज़कात खैरात कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये मौका है, इस तरह का मुस्तहिकीन हमारे आसपास मौजूद हैं, तो आप लोगों को जरूर निकलना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
बिल्कुल ऐसी है जी। अपने जो करीब हैं जिनको आप जानते हैं पहले तो उनका हक है, हमारी लेकिन उसके अलावा- फैमिली में अगर आप कोई देखते हैं, हाँ जी। पड़ोसियों में अगर कोई देखते हैं, और हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें ना अपनी रियासत पर ट्रस्ट करना चाहिए। कोई भी हुकूमत है जो भी उसने किया, मैं नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर ने फंड बनाया, सिंध की अगर हुकूमत है उसने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहाँ चले खैबर पख्तूनख्वा पंजाब आप कह लेंगे जी फिर तरीके इंसाफ किया, लेकिन बलूचिस्तान में तो एक कोलिशन है सिंध, तो वो गवर्नमेंट के अगर आप फंड में देते हैं उसका फ़ायदा ये है कि आपने अपना एक तो इमीडिएट जो आप जिन लोगों को जानते थे, अगर आपने उनके मिसाल के तौर पर जो आपके मुलाजमीन है आपने उनकी सैलरी आप दे रहे हैं तो उनका वो गुजारा हो रहा है। उसके बाद अगर आपके पास है और आप किसी को दूर दूर तक नहीं जानते पर्सनली, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आप स्टेट पर ट्रस्ट करें, क्योंकि उनके पास डाटा मौजूद है और फिर वो एक प्रॉपर तरीके से देंगे। सामा, क्या आपको लगता है कि पूरा डेटाबेस है हमारे पास? मेरी निस्बत उनके पास बेहतर है। हाँ, नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ पर्सनल नॉलेज, रियासत की बात, उसमें बेहतर तकसीम हुआ है बजाय इसके कि जो आप एनजीओ के लेवल पर जाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपने देखा कि वो रश लग गया, लोगों का झमकट बन गया। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो भी ठीक है, अगर अच्छी तरह से तकसीम हो सकता है अच्छी बात है, मगर ये होता है कि एक ही शख्स पता नहीं कितनी दफा ले गया, उस कतार में कितने लोग लगे हुए थे जो एक ही फैमिली के थे, और कितने सफेद पोश थे जो घरों में बैठे हैं जिन तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा बहुत रियासत पर ट्रस्ट क्योंकि करना मैं थोड़ा सा ना आपकी सजेशन लेके मैं थोड़ा सा इसके अंदर, आप भी जानते हैं इस चीज के, BISP हमारा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था वो जिस तरीके से, और उसमें हाँ, जो उसमें कुछ देखिए जो कुछ भी सामने है उसमें यतीम, मिस्कीन, जो गरीब, गुरबा, खवातीन, यानी यतीम का माल खाना, चले आप बताएं गरीब और मिस्कीन का माल खाना, क्या आप सोच सकते? मैं कोई बहुत ज्यादा इस पे नहीं, ये सब लेकिन उसके अंदर वो लोग और वो अफसरान, आला अफसरान उसमें शामिल है। आप 20वां ग्रेड भी है जी। आप मुझे बताएं कि 20 ग्रेड के अफसर की मरात, 20 ग्रेड अफसर की जो है वो जो तनख्वाह, जो फैसिलिटीज वो ऑलरेडी ले रहा है, और उसमें वो लोगों ने वो गरीब और मिस्कीन का माल खाया। आप मुझे बताएं कि उसके बाद रियासत पे तो फिर फरीद इसलिए फिर ऐसे हुक्मरानों की पकड़ भी फिर हो जाती है। 54 लाख में से वो 8 लाख थे, 8 लाख 54 लाख में से 53 लाख में से 8 लाख वो थे, उन लाखों में से 8 लाख में से चंद हजार वो लोग थे, लेकिन 8 लाख भी गलत लोगों को जा रहा था जिनके कोई एयर ट्रैवल टिकट्स थे, गाड़ियां थी उनके नाम और जो भी था। मगर मैं फिर भी कहता हूँ ईदी साहब से बढ़कर मेरा नहीं ख्याल किसी को ये होगा। मैं उनका कोट आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी ने उनसे पूछा कि जी आपके सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही मसाइल, गुर्बत यानी यतीम, जितने भी आप सेंटर्स खोल रहे हैं जिन लोगों के लिए भी, उतने ही वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों है? तो हालांकि एशिया में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखिए सबसे बड़ी उनकी थी। उन्होंने कहा जी मसला ये है कि ये यूं ही होगा जब तक कि जो कोई, हम ये नहीं करते कि जिसका काम है टैक्स देना वो टैक्स दे। अब होता यह है कि जिसको टैक्स देना चाहिए वो देता नहीं है, और जिनको चाहिए खर्च करें हुकूमत वो खर्च नहीं करती। तो हम अपना अपना काम करते जाएं, हम छोड़ दें, मैं अपना टैक्स दे दूं और उसके बाद भाई मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमारे साथ आए, तशरीफ लेकर आए, आपसे बहुत मजे की बातें हमने की और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और अल्लाह ताला आगे भी जो है वो हम सबको महफूज रखे, आपको हिफाजत में रखे, और साथ साथ आपकी जो रोजे हैं, इफ्तार, सहरी इफ्तार, वो बहुत अच्छे तरीके से। ब्रेक पर हम जनाब जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे और उनका साथ लगातार रहेगा, और उनसे हम लोग कुछ अपने अंबिया के किस्से शेयर करेंगे, कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ उनको खुद सिखाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। शौक है और खाने की आप बातें कर रहे हैं, मेरा मियां हमेशा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो खाने का शौकीन होता है ना वो खाना बनाता भी अच्छा है। लेकिन ये उलट है, ऑपोजिट हो गया है, बिल्कुल उलट है। यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया आपने? आपने कहा यार इतना आप शौक रखते हैं खाने का, कभी आपने कहा चलो यार कोई चीज देखते हैं, पकाते हैं जरा सा? अच्छा, मेरे भाई जो है ना दोनों, एक में बड़े भाई और छोटा भाई, वो दोनों बाहर से पढ़कर आए हैं, लेकिन वो पहले भी थोड़ा घर में भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। कभी इस तरह जरूरत हो, मेरी वालदा जो है वो प्रोफेसर रिटायर्ड है, तो इस वजह से कभी ऐसे मौका आ जाता था कि वालिदा कभी मसरूफ़ है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ साथ बना लिया, इस तरह की कोई चीज़, अंडे उबाल लिए कुछ। तो मुझे अंडा उबालना आता है और चाय, तो कोई बड़ा काम नहीं, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है ये कोई क्रेडिट वाला काम नहीं है अंडा उबालना, इसमें कोई टेक्निक नहीं है मेरे भाइयों का। और चूंकि जब हम भाई अभी लड़कपन में थे तो उस वक्त वो बना, कभी इस तरह की चीज़ के अंडा फ्राई कर लिया वो कर लेते थे, तो हम खा लेते थे साथ को, ब्रेड वगैरह लाकर इस तरह ही करते थे। वालदा खुद कुक करती थी, कभी इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद बीवी ने कभी नौबती नहीं आने दी, तो मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। मुझे कभी कोई कहेगा मेरी खिदमत लेने की कोशिश करेगा तो मैं और है, आप मुझे आपसे पूछना था, हमारा जो प्रोफेशन है बीइंग ए जर्नलिस्ट का और ये सारी चीज़ों का, इसके अंदर हमारा बड़ा 24/7 का सिलसिला है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन के अंदर कभी भी कोई चीज़ भी हो, जब क्राइसिस ज़्यादा हो तो और ज़्यादा काम का लोड होता है। ये मुझे बताएं कितने अरसे से आप इस प्रोफेशन के अंदर है चीज़ें, कि आपको तमाम जो सहर और इफ्तार हैं फैमिली के साथ करने का मौका मिलता है? ये ज़रा शेयर करें, ये देखने वालों से ज़रा
जरा शेयर। अच्छा, जो चीज़ें इंसान मिस करता है ना, जो उसके पास नहीं होती, तो इंसानी जिबिलत है। वैसे हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बरसर रोज़गार हैं, तो इसी तरह की सोच इंसान को फिर पॉजिटिव करती है। ये एक ज़रूर है कि बहुत कम मुझे मौका मिलता है इफ्तार का, तो आज भी मैं इस वजह से आ गया हूँ। एक तो नबिया एजाज और शकील बाज़िक साहब और इन सब के मुझे इफ्तार के वक्त घर जाना मिल जाएगा, वरना बहुत मुश्किल था। मैं शायद इनकार कर देता कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि वो रमज़ान में एक हफ्ते में एक ही दिन या 2 दिन बहुत मुश्किल मिलते हैं कि आप फैमिली के साथ कर लें। तो मैं बड़ा मिस करता हूँ वालिद वालिदा, कोई खास माहौल होता है रमज़ान का। तो लेकिन यह है कि पहले से बेहतर है। पहले तो ये होता था जब न्यूज़ में होते थे तो जितने आउट ऑफ स्टेशन होते थे लड़के लड़कियां, उनको जाहिर है कि ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस देंगे वो बेचारे जाकर ईद कर सकें। बिल्कुल। तो तब तो ईद भी नहीं होती थी, कई साल मैंने ईद घर नहीं। अच्छा, कितने साल वैसे नहीं की ये जो ईद, क्योंकि फैमिली के साथ ईद का दिन स्पेंड करना ख्वाहिश होती है काफी अर्सा। यानी जब से मैं प्रोफेशन में आया तकरीबन 2007 से प्रॉपरली, तो 13-14 साल हो गए हैं। तो पिछले कुछ सालों में ये ऐसा मौका मिला कि ईद में घर कर रहा हूँ पिछले चंद साल से। 13 सालों तक ये मौका नहीं मिल सका। हाँ जी, 10 साल ऐसा नहीं, क्योंकि 8 साल तो न्यूज एंकरिंग में रहे, तो उसके बाद प्रोग्रामिंग या रिकॉर्ड कर लिया, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। वैसे क्या डिफरेंस फील किया आपने, यानी बड़ी इंस्पायर करते हैं ना हमें, नबिया भी हैं, ये भी उसी फेज से गुजरी हैं, मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ, आप उस फेज से गुजरे। देखने वालों के लिए बड़ा चार्म लगता है कि बैठ के सारी चीजें, लेकिन खास तौर पे जब आपकी इस तरह की रमजान, ईद, उस मौके के ऊपर स्टूडियोज में या ड्यूटीज का लग जाना, वो किस तरीके को वैसे मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है? ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब हम लोग आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, जैसे उसामा भाई भी जानते हैं कि जब हम लोग अपने शहर से दूर होते हैं, तो अभी तो जिस तरह के ना शिफ्ट की, अच्छा अफ्तारी की, घर चले गए, मामा से मिल लिया, बेटी से मिल लिया, तो चलो एक होप होती है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने शहर से दूर होते हैं, शहर से दूर है, वहां पे तो फिर आंसू बस टपकना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह मियां बस ये क्या सजा मिल गई है। सही है। मैं कराची जब था, कुछ साल मुझे कराची रहना पड़ा, तो तब ये मेरी फीलिंग जरूर थी। और वो फ्लाइट लास्ट, और इतनी वो महंगी फ्लाइट मिलती थी कि जनाब अब ईद पर सब लोग जा रहे हैं, तो मैंने किस तरह करना है, तो वो वाकई एक वो होता है। और फिर अच्छा, जितना फिर वो इंसान को एहसास होता है ना कि फैमिली क्या चीज है और ईद क्या है, वो उन लोगों को ज्यादा होता है जो इस तरह मिस करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं अगर अच्छे दोस्त मिल जाए, अगर फैमिली वहां पे बन जाए, तो मेरे ख्याल से तब बेहतर हो जाता है, लेकिन वो कमी रहती है। वर्क प्लेस में भी वैसे देखें, आपके वर्क प्लेस में भी आपके कोलीग्स जो हैं, उनके साथ आपका एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। इफ्तार उनके साथ करना, उनके साथ अक्सर बेशतर कभी सहरी में कर लेना, चले जाना, क्योंकि हम जितना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, कम अज कम उतना, नहीं तो उससे ज्यादा ही अपने कलीग्स के साथ गुजारते हैं। यानी 8 घंटे का आप लगा लें, 6-8 घंटे आप सो लेते हैं, घर में तो 8 घंटे कुछ ट्रैवलिंग में गुजर गया, कुछ वैसे कोई काम में, तो आप ज़्यादा वक्त तो अपने ऑफिस में वक्त बिताते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वो आपकी फैमिली ही होती है। ठीक है, चले वैसे आपसे हम गपशप तो लगा ही रहे हैं और आपसे ये चिट चैट चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुमा मुझे काफी मसरूफ नजर आ रही है, बिल्कुल बहुत ही संजीदगी के साथ जो है वो डिश जो है वो हैवी डिश भी बन रही है, हैवी डिश है जी, लाहम मंदी आज बनाई जा रही है यहाँ पे। तो नबिया जरा आप देखें तो सही जाके किचन में आप जाएं और देखें जाके जरा। अच्छा, चखिएगा नहीं, चखने का चखिएगा नहीं, नहीं बिल्कुल, मेरा बिल्कुल रोजा पूरा रोजा है। पहले लहम मंदी मैंने सुना हुआ है, शायद खाई भी हो। जी जी बिल्कुल, हमारे डिशेस बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें मैंने इसकी रेसिपी अब शेयर कर देती हूँ मैं। और मीट जो है मैंने लेग ली थी पूरी रान को आपने मैरिनेट करना है, और मैरिनेशन के लिए आपने जो है पाउडर फॉर्म में जो है लौंग जो होती है, लौंग का पाउडर कर लेना है, साथ में काली मिर्च पाउडर फॉर्म में लेनी है, नमक लेना है जी, साथ में जो है छोटी हरी इलायची उसका पाउडर कर लेना है, और वाइट पेपर सफ़ेद जो मिर्च होती है गोल वाली उसका पाउडर कर लेना है, और उसको आपने इन सबको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई ऑयल कोई दही नहीं लगाना आपने। अच्छा उमा, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बीच में जरा पूछता रहूंगा आपसे मैं कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी के साथ है? नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें 1-1 चम्मच के करीब लेंगे आप। ठीक है। आपने पाउडर मिक्स कर लेना है, और सारी चीजें घर में इजीली अवेलेबल है, मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि थोड़ा लौंग जो है आपको ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप उसको जब ब्लेंड कर लें उसके बाद उसको आप कोई भी चाय वाली जो होती है उसको साथ आप उसको छान सकते हैं, और उसका पाउडर लेना आपने, उसके ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो मीट है उसको आपने वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने उसको कपड़े के साथ खुश कर लें, और खुश करने के बाद आपने वो जो पाउडर है सिर्फ पाउडर लगाना है, कोई कट्स नहीं लगाने। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप उसके अंदर तक जज्ब हो जाए, तो आपने फोक लेके उसके साथ थोड़ा सा उसको पंचर कर लेना है मीट को, और उसके मैरिनेट करके रख लेना है। अच्छा, उसके बाद आधे घंटे बाद आपने उसके ऊपर ऑयल लगा देना है, मिजान लगाएंगे हम, इसके ऊपर मिजान ऐड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपने उसको फॉइल में रैप करके रख देना है।
4-5 घंटे रख लें, इनफ है। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैंने इसको स्टीम कर लिया था। फॉइल में रैप होने की वजह से इसकी मैरिनेशन भी नहीं उतरेगी और ये बहुत प्यारा टेंडर भी हो जाएगा और ठीक जो है सख्ती वो जो इसके अंदर है वो बिल्कुल नहीं नहीं रहेगी। ठीक है। अभी ये स्टीम हो चुकी है। राइस की मैं रेसिपी जल्दी से बता देती हूँ, जो चावल इसके साथ बनाने। चावलों के लिए मैंने क्या किया था, चावल आपने सबसे पहले धो लेने, उसके बाद आपने भिगोने के बाद साथ ही आपने 1 चम्मच हल्दी डाल देनी अंदर, चावलों के अंदर, भीगे हुए चावलों। ठीक है। बाद में वो स्टेन कर ले जब पकाने के लिए। मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर मेज़ान ऑयल यूज़ किया हमने, उसके अंदर गार्लिक यानी कि जो लहसुन है उसके पूरे जवे 4 से 5 जो है वो ब्राउन कर लिए थे, थोड़े से साथ में प्याज चॉप वो ब्राउन कर लिए थे। साथ में आप दालचीनी जो होती है खुशबू के लिए तो लाजमी है जनाब डालना, और छोटी इलायची वो डालनी है आपने, तेज पत्ता। ठीक। उसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद स्टॉक जो इसके नीचे स्टॉक बचेगी जो आपने स्टीम किया है उसको आपने ऐड करना है, और चावल जो आपने हल्दी में भिगोए हैं वो ऐड करना है। बिल्कुल। और इसके कॉम्बिनेशन से जनाब ब्रेक पर हम जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी और भी हमारे पास फूड चाट है। और क्या है जी? हुमस मौजूद है, तो उसकी भी रेसिपी जानेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, घर में तैयारी कर लें, कॉपी पेन भी पकड़ लें आप लोग और रेसिपी भी साथ साथ नोट करते जाएंगे। स्टे ट्यून विद अस।